नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में बताया गया है। क्या सच में कुछ लोग अमर हैं? ऐसे लोग जो कभी नहीं मरेंगे, न बूढ़े होंगे और आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इन्हें कहा जाता है अष्ट चिरंजीवी। श्लोक अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त एतै चिरजीविन सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इसका अर्थ है कि ये 8 महान आत्माएं आज भी जीवित हैं और इनका स्मरण करने से लंबी आयु और स्वास्थ्य मिलता है। अब जानते हैं इन 8 चिरंजीवियों की कहानी। अश्वत्थामा महाभारत के योद्धा और द्रोणाचार्य के पुत्र। इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया लेकिन उसे वापस नहीं ले पाए। इस गलती के कारण श्री कृष्ण ने इन्हें शाप दिया कि ये हमेशा पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा, अमरता का सबसे बड़ा श्राप। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धाओं में से एक थे। उनके जन्म के समय ही उन्होंने घोड़े की तरह आवाज निकाली थी, इसलिए उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख, प्यास और शत्रुओं से बचाती थी। महाभारत युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े और अत्यंत पराक्रमी साबित हुए। लेकिन युद्ध के अंत में जब दुर्योधन मरणासन था, तब क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और सोते हुए उनके पुत्रों को मार दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें इसे वापस लेने को कहा तो वे असमर्थ रहे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भयंकर श्राप दिया। उनका मणि छीन लिया गया। उनके शरीर पर घाव हमेशा ताज़ा रहेंगे। वे अकेले दुख और पीड़ा में हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेंगे। इसलिए अश्वत्थामा की अमरता वरदान नहीं बल्कि एक दर्दनाक सजा है। राजा बलि, दान और भक्ति की मिसाल। राजा बलि असुर राजा होते हुए भी अत्यंत धर्मात्मा और दानी थे। वे प्रहलाद के वंशज थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी डरने लगे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण बालक के रूप में उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि ने वचन दिया और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वामन ने 1 पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमर होने का वरदान दिया। आज भी केरल में ओणम पर्व पर माना जाता है कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वेद व्यास, ज्ञान के अमर स्रोत। वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने मानव समाज के लिए सबसे बड़ा कार्य किया। चारों वेदों को व्यवस्थित किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। कहते हैं कि जब वे महाभारत लिख रहे थे तब भगवान गणेश ने उसे लिखा था। वेद व्यास का ज्ञान और तप इतना महान था कि उन्हें चिरंजीवी माना गया। वे आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं, ऐसी मान्यता है। विभीषण, धर्म का साथ देने वाला विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने कई बार रावण को समझाया कि सीता माता को वापस कर दे, लेकिन जब रावण नहीं माना तो विभीषण ने राम का साथ दिया। युद्ध के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। विभीषण हमें सिखाते हैं कि सत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। कृपाचार्य, अमर गुरु कृपाचार्य महाभारत के महान आचार्य थे। वे कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। उनका जन्म भी अद्भुत था और वे बचपन से ही तपस्वी और ज्ञानी थे। महाभारत युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे। उनकी तपस्या और ज्ञान के कारण उन्हें चिरंजीवी माना गया। वे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने के लिए जीवित हैं। ऋषि मार्कंडेय,
मृत्यु को हराने वाले भक्त मार्कंडेय ऋषि को बचपन में ही अल्पायु का श्राप मिला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जब यमराज उनकी आत्मा लेने आए तो वे शिवलिंग से लिपट गए। तब शिव जी प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। उन्होंने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। परशुराम जी, क्रोध, न्याय और तप का संतुलन। अब बात करते हैं एक ऐसे अवतार की जो भगवान विष्णु के रूप में जन्मे, लेकिन उनका जीवन एक योद्धा और तपस्वी दोनों का संगम था। परशुराम जी। जन्म और नाम की कहानी। परशुराम जी का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उनका असली नाम राम था। जब भगवान शिव ने उन्हें फरसा कुल्हाड़ी दिया, तब वे परशुराम कहलाए। अन्याय के खिलाफ युद्ध। उस समय कई राजा अहंकारी और अत्याचारी हो गए थे। वे जनता पर अत्याचार करते थे। परशुराम जी ने धर्म की रक्षा के लिए इन अन्यायों के खिलाफ युद्ध किया। कहते हैं कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया। पिता की आज्ञा और त्याग। परशुराम जी का जीवन कठिन निर्णयों से भरा था। एक बार उनके पिता ने उन्हें अपनी माता को मारने का आदेश दिया। परशुराम जी ने बिना सवाल किए आज्ञा मानी। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने वरदान दिया और उनकी माता को फिर जीवित कर दिया। ये घटना दिखाती है कि वे कितने कठोर और अनुशासित थे। अमरता और भविष्य की भूमिका। परशुराम जी को चिरंजीवी माना जाता है। वे आज भी जीवित हैं। मान्यता है कि भविष्य में जब कल की अवतार आएंगे तो परशुराम जी उन्हें युद्ध और धर्म की शिक्षा देंगे। राम और भीष्म से संबंध। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण में उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली। महाभारत में वे भीष्म, कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु थे। संदेश। परशुराम जी हमें सिखाते हैं, जब अन्याय बढ़ जाए तो धर्म के लिए खड़ा होना जरूरी है, लेकिन शक्ति के साथ संयम और तप भी होना चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति के सबसे बड़े उदाहरण हैं। हनुमान जी। जन्म और बचपन की अद्भुत कथा। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन देव का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बचपन में उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की। इससे देवता घबरा गए और इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से चोट मारी। इससे हनुमान जी बेहोश हो गए। तब पवन देव क्रोधित हो गए और पूरी सृष्टि में वायु रोक दी। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी को कई वरदान दिए। असीम शक्ति, किसी भी रूप में बदलने की क्षमता और लगभग अमरता। राम भक्त बनने की कहानी हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है, उनकी अटूट भक्ति। जब उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई तो उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सीता माता को खोजा, समुद्र पार करके लंका पहुंचे, रावण की लंका को जला दिया। संजीवनी बोटी का चमत्कार। रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उन्होंने हनुमान जी पूरा पहाड़ उठाकर ले आए ताकि सही औषधि मिल सके। देवव्याग में उनकी शक्ति और बुद्धि दोनों का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमर होने का वरदान। जब हनुमान जी ने सीता माता को राम का संदेश दिया तो माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे अजर अमर रहेंगे और सदैव पृथ्वी पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। मान्यता है, जहां भी राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। आज भी जीवित है हनुमान जी। कई कथाओं में बताया जाता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय, जंगलों या पवित्र स्थानों पर मौजूद है। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से पुकारने पर हनुमान जी आज भी सहायता करते हैं। संदेश।
हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है।